हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दानिश, कार्डियक कंसल्टेंट एट जीवन दान हेल्थ पटना। आज हम लोग बच्चों में दिल की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बच्चे में जब एक्चुअली माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो 18 टू 24 मंथ्स के एज में एटलीस्ट फीटल इको करा के जो बच्चों में हार्ट की बीमारियाँ होती हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। और जिस भी फीमेल में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर प्रेजेंट है, जो माँ है, लाइक वो पहले से स्मोकर रही हो या डायबिटिक रही हो, उस तरह की माँ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीनेटल चेकअप के दौरान फीटल इको ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई बच्चा प्री टर्म डिलीवरी हो रहा है तो ऐसे बच्चे में भी दिल की बीमारियाँ होने का चांस ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चों में भी इको होना बहुत ज़रूरी है प्री टर्म बेबी में, जिसमें पीडीए ये सब बीमारी कॉमन है। खास करके बच्चे में दो तरह की हार्ट की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं, जो कॉमन है, दैट इज़ कॉल्ड ए साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। इस तरह के बच्चे में जनरली के बाद बच्चे को बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन, जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम लोग निमोनिया या फिर पसली का चलना बोलते हैं, जिसमें बच्चा को बार बार रिकरेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। साथ में बच्चे को जैसी माँ का दूध पीता है बहुत जल्दी बच्चा टायर्ड होकर के माँ का दूध छोड़ देता है। बच्चा वेट गेन नहीं करता है, पुअर वेट गेन होता है, दैट इज़ फेलियर टू थ्राइव होता है। और जब यही बच्चा बड़ा होता है तो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन बच्चे का एक्सरसाइज इंटॉलरेंस बहुत कम हो जाता है, वेट गेन नहीं होता है। बच्चा जो टाइम के साथ बड़ा होना चाहिए, वेट हाइट रेशियो, वो उसमें इशू हो जाता है। तो ऐसे बच्चे में खास करके जब भी आपका बच्चा को बार बार रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा हो, या माँ का दूध छोड़ दे रहा हो, या फिर उसका वेट गेन सही से नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को एक एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे को दिल की बीमारियां आएंगी उसके अकॉर्डिंग उसका सही टाइम पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ऐसे केस में बच्चा का जनरली जो सिम्टम होता है वो बच्चा ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, मतलब उसके बॉडी का, स्किन का, लिप्स, होठ का, टिप ऑफ द नोज, ईयर लोब्यूल्स, ये सारा जो जगह है वो बच्चे का नीला पड़ा होता है, नेल्स नीला पड़ा हुआ होता है। और बच्चे का इसमें भी बच्चा जो होता है वो जैसे ही क्राई करता है उसका पूरा बदन और ज़्यादा नीला हो जाता है। बच्चे का टेकिपनिया, डिस्निया, ये सब बहुत कॉमन है, सांस का फूलना। बच्चे का वेट गेन इसमें भी नहीं होता है, और बच्चा इसमें भी फीडिंग इशू रहता है बच्चे के साथ। और जब यही बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसमें जो बच्चे को साइनोटिक स्पिल का, या फिर बच्चे में स्क्वेटिंग करने का, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का, और नेल का जो आदमी बोलता है सर्कल बन जाना, दैट इज़ कॉल्ड क्लबिंग, ये सारा इशू आ जाता है। तो अगर आपके बच्चे को दूध पीने के टाइम या ऐसे भी टायर्ड है, बहुत जल्दी टायर्ड हो जा रहा है या नीला हो जा रहा है, तो ऐसे बच्चे को ज़रूर एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाएं, क्योंकि ऐसे बच्चों में जो हार्ट का ऑपरेशन का जो गाइडलाइंस है कि इतने टाइम पे ऑपरेशन हो जाना चाहिए, अगर उस टाइम पे उसका इंटरवेंशन हो जाता है या ट्रीटमेंट हो जाता है तो आउटकम अच्छा होता है। नहीं तो जनरली नॉर्मल जगह पे ऐसे इको करा लेने से दिल का छेद है वक्त के साथ बंद हो जाएगा, वक्त बंद हो जाएगा, और वो वक्त के साथ दिल का छेद बंद होता नहीं है, और बच्चा ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है जहां पास ऑपरेशन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपके बच्चे को बार बार छाती का इन्फेक्शन लग रहा है, वजन उसका नहीं बढ़ रहा है, बच्चा माँ का दूध छोड़ दे रहा है, या बच्चा आपका नीला पड़ जा रहा है दूध पीने के टाइम या ऐसे भी, और बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, और बच्चा जो है टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है, लेथार्जी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चे को कार्डियक कंसल्टेशन और कार्डियक इको और एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।